नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगर आप भी हम सफर एक्सप्रेस में सफर करते हैं, वंदे भारत ट्रेन में सफर करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। साबरमती एक्सप्रेस को लेकर भी रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। हम सफर ट्रेन में सभी सीटें ऑनलाइन बुक। टीटी ने 1700 रुपए लेकर थर्ड एसी में सीट दी। शराब परोसी, कॉल गर्ल का भी ऑफर। कितनी बड़ी खबर है। भास्कर ने स्टिंग किया है। दो रिपोर्टर 2 माह तक 6 ट्रेनों में 1904 किलोमीटर की यात्रा की। रनिंग स्टाफ टिकट से 200 रुपया कम में उपलब्ध करवा रहा है वीआईपी सुविधाएं। इसके अलावा भी इस अखबार के कटिंग में कई बड़ी बातें कही गई हैं, जो कि एक तरीके से सनसनीखेज खुलासा है। तो चलिए इस मामले को जरा ध्यान से समझते हैं। क्या हुआ है, कैसे यह खबर बहुत बड़ी हो गई है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट से जुड़े ट्वीट को भी एक बार नजर लगा लीजिए, देख लीजिए। दैनिक भास्कर की खबर है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सफर वंदे भारत जैसी ट्रेनों में टीटीई की मेहरबानी से बिना टिकट भी यात्रा संभव है। 100-200 कम लेकर थर्ड एसी में सीट मिल जाती है। शराब परोसी जाती है, कॉलगल का भी ऑफर आता है। कितनी बड़ी बात है भाई साहब। और ये देखिए, ये पूरी अखबार की रिपोर्ट जो यहाँ पर है, इसमें जो मूल बातें हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। पानी की बोतल में कहा जा रहा है कि भरकर इस तरीके से लिकर बांटा जाता है। अब डीआरएम साहब कह रहे हैं, अनुराग त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं कि भाई अब कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? पकड़े जाने के बाद करेंगे। तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें देखिए। ये देखिए तस्वीरें आप। ये व्यक्ति, इसके हाथ में क्या है? ये टीटीई है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे फोटोज बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा खेल चलता है। ट्रेन में यात्रा सुरक्षित अब नहीं रह गई है। क्या क्या जानकारी हमें मिली है वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे पास इस संबंध में क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। दरअसल अब रेलवे क्या कहेगा, कैसे डील करेगा इन सारी चीजों को? इतने सारे मुद्दे इसमें उठ खड़े हुए हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने नहीं बल्कि 2-3 पत्रकारों ने अलग अलग ट्रेनों में पूरी यात्रा की, और कहा जा रहा है कि महीनों तक इन लोगों ने पूरी चीजों को ट्रैक किया, कैसे कैसे यहां पर मूवमेंट होता है। जानकारी मिली कि इन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। पत्रकार ने यहां पर हम सफर एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करने की कोशिश की, कहीं दिक्कत नहीं हुई। और सामान्य टिकट की कीमत से बहुत कम कहा जा रहा है कि पैसा लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये था। जो लिकर की बात है, टीटी ने खुद पत्रकार को लिकर का ऑफर किया। ट्रेन में आप जानते हैं कि शराब ले जाना गलत है, गैर कानूनी है, और यह खुलेआम हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्कॉट सर्विस है वो ट्रेन में भी है। कॉल गर्ल का ऑफर है। कि सबसे चौंकाने वाली बात थी कि टीटी ने पत्रकार को कॉल गर्ल की सुविधा का ऑफर भी दिया। यह एक गंभीर अपराध है और रेलवे की सुरक्षा और नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जहां पत्रकार साहब को देखकर भरोसे में आकर कई सारी बातें टीटी जी उगलते चले गए। अब यह रैकेट काम कैसे करता है, इससे समझते हैं। कहा जाता है कि जो टीटी की भूमिका है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीटी बिना टिकट के यात्रियों से संपर्क करता है और उनसे पैसे लेकर सीट देता है। वह ट्रेन में खाली सीटों की जानकारी रखता है और उसका दुरुपयोग करता है। जो कोच अटेंडेंट होते हैं वो भी इस रैकेट में शामिल होते हैं, ऐसा आरोप लगा है। वे उन यात्रियों को बेड, रोल, चादर, तकिया आदि देने में आनाकानी करते हैं जिनके पास वैध टिकट होता है, और पहले उन यात्रियों को टारगेट करते हैं जो पैसे देकर सीट ले सकते हैं। अवैध सेवाओं का भी नेटवर्क है। शराब और कॉलगर्ल जैसी सेवाओं के लिए टीटीई और कोच अटेंडेंट का एक नेटवर्क है जो बाहर के लोगों से मिलकर काम करता है। यह एक बड़ी खबर बनती जा रही है। किस तरीके से ये डील कर रहे हैं, कैसे मामला आगे बढ़ रहा है। अब यहां जरा समझिए कि जो पूरा सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है।
और जब हम अगर आपको दिखाएं कि भाई ये ट्रेन है, इतनी सुविधाएं हैं, तो इस ट्रेन की ऐसी सुविधाओं में ये लोग क्या कर लेते हैं, जो करते हैं वो भयावह है। अब देखिए किन ट्रेनों में यह खेल चल रहा है, साबरमती, हमसफर और वंदे भारत, ये 3 ट्रेन बताया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक और महंगी ट्रेनों में से है, जिनमें सभी सीटें सबसे पहले ऑनलाइन बुक होती हैं। फिर भी टीटीई और कोच अटेंडेंट मिलकर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह रैकेट कितना बड़ा है? कहा जाता है कि यह रैकेट कई ट्रेनों में फैला हुआ है, इसमें हर दिन सैकड़ों यात्री शामिल हो सकते हैं। टीटी और कोच अटेंडेंट हर यात्री से 100-200 की रिश्वत भी लेते हैं, जिससे उनकी अवैध कमाई हजारों रुपए प्रतिदिन हो सकती है। और उनकी कमाई तब बढ़ जाती है जब वो और भी गलत काम करने लगते हैं, जैसे शराब और कॉलगर्ल जैसी बातें। यात्रियों पर इसका बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि यह मामला छोटा तो है नहीं। असर कितना बड़ा है वो भी हम आपको बताते हैं। जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो कई सारी चीजें अपने आप आपके जहन में आने लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है इस देश में। इस देश में भाई रेलवे अश्विनी वैष्णव के हवाले है, और वो व्यक्ति सिर्फ तकनीक पर ध्यान देते हैं, जो भी फिसड्डी ही है। आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में तकनीक के क्षेत्र में विकास के नाम पर भी सब कुछ सिर्फ अश्विनी वैष्णव के रील में ही दिखाई पड़ता है। रियल में रेल की घटनाएं कहाँ रुकती हैं, वहां पर तो बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं। अब जरा देखिए कि सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। इस तरह की गतिविधियां ट्रेन में चोरी, लूट और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। बिना टिकट के यात्रियों का आना जाना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वैध यात्रियों को परेशानी हो सकती है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक किया होता है, उन्हें कोच अटेंडेंट द्वारा बेडरोल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जाती, क्योंकि वे पहले अवैध यात्रियों को टारगेट करते हैं। रेलवे की छवि पर भी दाग है। यह घोटाला भारतीय रेलवे की छवि को खराब करता है, जो हाल के वर्षों में अपनी सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश करने का सिर्फ दावा ही तो करते हैं। लेकिन अब कदम क्या उठाए गए हैं? कुछ कदम अगर देखा जाए जो उठाए गए हों, वो मैं आपको बता देता हूं कि मई 2025 से वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें सिर्फ जनरल कोच में ही सफर करना होगा। लेकिन ऐसा वाकई में होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टिकट की कालाबाजारी रोकी जा सके। आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध जैसी पहल शुरू की है, जिसका मकसद टिकट की कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों को रोकना है। लेकिन इस खबर से साफ है कि ऐसे नियम सिर्फ कहने को हैं, लेकिन धरातल पर ये उतरे नहीं हैं। नहीं तो ऐसी खबरें थोड़े न छप जाती। कई ट्विटर यूजर ने इस मामले में कमेंट किया है। किसी ने तंज कसते हुए कहा है, और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों, और एक मंत्री की तस्वीर साझा की, जिससे उनका इशारा सरकार की नाकामी की ओर था। और फिर इसे कई लोगों ने राम राज्य कहकर व्यंग्य भी कसा। कई ने कहा कि आईआरसीटीसी पर हमेशा वेटिंग लिस्ट ही दिखती है, तो बिना टिकट के यात्रा का क्या रास्ता है। और फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएमओ को टैग करते हुए कई यूजर ने पूछा, क्या यही वजह है कि ट्रेनों में चोरी और लूट जैसे अपराध बढ़ रहे हैं? तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।